वेल स्टूडेंट्स, मोशन चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन, उसमें भी मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले भी कई क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो वो जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, लेकिन ये कुछ अलग सी प्रॉब्लम है। इसका जिक्र मैंने उस समय किया था, लेकिन अ, किसी वजह से मैं इस पे वीडियो अभी बना नहीं सका। आज मैंने बनाया है। और आप देखें, क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है। फ्रॉम द top of a building of height 500 मीटर an object is thrown vertically upward। पहले ही 500 मीटर का एक टावर है और उसके ऊपर चढ़ के एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाता है। while returning it while returning इट जस्ट मिसेज, मतलब ऐसे नहीं है कि वापस वो बिल्डिंग पे पहुंच जाता है। इट मिसेज द थ्रोअर एंड फॉल टिल इट रीचेस द ग्राउंड। फाइंड फाइनल वेलोसिटी एंड टोटल टाइम। दिखने में कोई ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये रही वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 500 मीटर टॉल। यहाँ से हमने वो बॉडी प्रोजेक्ट करी, लेकिन वो वापस आते हुए वैसे तो यहीं गिरना चाहिए था, बट इट जस्ट मिसेज ऐसे करके और यहाँ चली गई। आप कहेंगे ये थोड़ा सा एडिशनल पाथ वो ट्रेवल कर रहा है। ये बाकी का पाथ इतना ज्यादा है कि उतना छोटा सा पार्ट हम इग्नोर कर सकते हैं। तो वेल, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होंगे? तो पहली चीज जो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता है कि इसे ए पॉइंट कह दो, इसे बी पॉइंट कह दो और इसे सी पॉइंट कह दो। तो पहले ए से बी के लिए अलग सॉल्व करो और फिर बी से सी के लिए अलग सॉल्व करो। ये एक अप्रोच हो सकती है, लेकिन क्या कोई और तरीका है? तो यस, ऑफ कोर्स एक तरीका है। आप वो जो टू स्टेप में ये क्वेश्चन हो सकता है उससे कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है जिससे ये क्वेश्चन काफी इजीली हो सकता है। तो हम वो जो इजीली वाला मेथड है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरे तरीके से आप इसे कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, पर वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम उस पर चलेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में ही हम ऐसा क्यों करेंगे। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन याद कीजिए, एस माइनस एस नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने ये कहा था कि अगर इनिशियली जो बॉडी है उसकी पोजीशन कुछ और है तो ये एस नॉट टर्म आएगा, उसका यूज करने का टाइम यहाँ पे आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, एक वो तरीका है, अगर अगर आप इस तरीके से करते हैं कि ए से बी पे गए फिर बी से सी पे गए, दो पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा ओल्ड मेथड है उससे चल जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले लो और इजिली ये सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, बट अदरवाइज ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं एक सेकेंड अप्रोच आपको बता रहा हूँ, और जो कि आप कुछ बुक्स में स्पेशली एनसीईआरटी में आप देखेंगे, और ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये मेथड है स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस में। ये उस पर अप्लाई मत कीजिए जब अपवर्ड थ्रो किया जाता है या डाउनवर्ड ड्रॉप किया जाता है या डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है, उनमें अप्लाई मत कीजिए। उनमें सिंपली जो हम पहले से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं उससे काम बन रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम पहले ये पॉइंट आउट कीजिए कि ये इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें किसी पर्टिकुलर हाइट से अपवर्ड थ्रो किया और फिर वो वापस नीचे चला गया, ये क्वेश्चन। तो एस नॉट की वैल्यू, ये जो टावर की हाइट है, दैट इज 500 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने कुछ ज्यादा ही वेलोसिटी यहाँ पे दिखा दी, इतना होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा दिखने में डेकोरेटिव बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है। आप बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में या कोई और जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ए इक्वल टू माइनस जी, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में ये बताया था कि अंडर ग्रेविटी जब हम एक्सेलरेशन लेते हैं तो ज्यादातर हम क्या कहते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में जब बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, और जब नीचे के लिए जा रही होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है। वहां पे मैंने आपको एक आइडिया बताया था कि यू के रेफरेंस में देखा जाता है, यू अपवर्ड जा रहा है और जी तो हमेशा ही नीचे एक्ट करता है। तो यू अपवर्ड जा रहा है और जी नीचे जा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन को माइनस जी ले लिया जाता है। और जिस केस में यू पहले ही नीचे जा रहा होता है तो जी तो नीचे ही एक्ट कर रहा होता है, इसलिए ए को पॉजिटिव ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसलिए ये नेगेटिव आया है। आप कहेंगे जब वो वापस लौट के आएगा,
नो प्रॉब्लम। हमने इनिशियल वेलोसिटी के रेफरेंस में देखा है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर थी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा उसके अगेंस्ट है। बस इनिशियल कंडीशन, ये जो साइन आया है वो इस यू के रेफरेंस में आया है। ऑलराइट, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। ओके, एस क्या होगा? एस ये हमारा रिफरेंस लेवल है, इससे डिस्टेंस है, तो वाई जब लास्ट में यहां पहुंचेगा तो एस 0 हो जाएगा। तो वेल हम इस मोशन को कंसीडर नहीं कर रहे, हम यहां से इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहले हमने ऊपर देखा तो एस नॉट पता चला 500, और ये वापस लौट के यहाँ आया तो हमने देखा यहाँ से इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, 0 है। तो एस नॉट, इसीलिए ये जो एस मैं अक्सर पोजीशन टर्म यूज करता हूँ, इसके लिए फॉर्मूला में पुट करते हैं 0 माइनस 500 इक्वल टू यू टी, दैट इज 100 टी माइनस बिकॉज ऑफ दैट 1/2 इंटू 10 टी स्क्वायर। नाउ नेगेटिव है, इधर चला जाएगा, ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 5 टी स्क्वायर माइनस 100 टी माइनस 500 इक्वल टू 0, एंड दैट इज 5 से डिवाइड कर लेते हैं, सो इट विल बी टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस 100 इक्वल टू 0। ओके, तो अब इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देते हैं। तो t इक्वल टू माइनस बी, दैट इज 20 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 400 माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac 400 अपॉन 2a दैट इज 2, 20 प्लस माइनस रूट ऑफ, मैं इसे 800 की जगह 2 इंटू 400 लिख रहा हूँ, समझना इजी हो जाएगा, अपॉन 2, और तब ये निकल के आएगा 20 प्लस माइनस 400 का रूट 20 रूट 2 अपॉन 2, दैट इज 20 प्लस माइनस 20, सॉरी 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, 10 प्लस माइनस 10 रूट 2। देखिए यहाँ नेगेटिव नहीं ले सकते, नेगेटिव क्योंकि टाइम नेगेटिव हो जाएगा। 10 माइनस रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4, लिख ही देते हैं, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस इसकी 1.4 होती है, 10 सा 14 हो जाएगा, 1.414 होती है, रफली इतना ले सकते हैं हम, 14 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे केवल पॉजिटिव साइन लेना है, नेगेटिव नहीं। तो t इक्वल टू 24 सेकेंड, लीविंग नेगेटिव साइन, लीविंग नेगेटिव ऑप्शन। तो ये टाइम आ गया, और फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लग जाएगा, फिर से बहुत सिंपली निकल जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v कितना है निकालना है, u वेर इज इट 100 माइनस, रिमेंबर दिस थिंग, 10 इंटू 24 दैट इज 240, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा रिजल्ट रहेगा आपके लिए, दैट इज माइनस 140 मीटर पर सेकेंड। ओ सॉरी, दिख नहीं रहा है, आई होप दिस इज करेक्ट, 140 मीटर पर सेकेंड, इज इट विजिबल? Air balloon ascends with the velocity 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड कॉन्स्टेंटली। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, हॉट एयर बलून बोयेंट फोर्स की वजह से ऊपर के लिए जाता है, और जब वो ऊपर के लिए उठ रहा होगा, एक इनिशियल पुश मिलता है तो उससे ऊपर के लिए उठता है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे चल के उसका वेट और बोयेंट फोर्स इक्वल हो गए, तो इसलिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर के लिए उठता जा रहा है। आफ्टर 8 सेकेंड, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, एनीवे आफ्टर 8 सेकेंड एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, फाइंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड। ओके, तो नाउ व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट वी कैन इमेजिन, यहाँ पे वो हॉट एयर बलून था, एक ग्राउंड लेवल था, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, सॉरी इट्स नॉट विजिबल, आई थिंक कैमरा एंगल थोड़ा चेंज हो गया। ओके, दिस इज हॉट एयर बलून और दिस इज ग्राउंड लेवल, और यहाँ से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इट असेंड्स, और लेट अस सपोज यहाँ पे पहुंच के
कितना 8 सेकंड में तो बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। 8 सेकंड में या इससे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है। बहुत सिंपल सा लग रहा है लेकिन इतना सिंपल है नहीं। याद रखिए जैसे ये चलते चलते अगर किसी चीज को ड्रॉप करो तो जिस वेलोसिटी से आप जा रहे हैं वो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को मिलती है। इसीलिए फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा रेस लगा के और तब बॉल को बॉल करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भागने की स्पीड मिल जाती है। और वैसे ही जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, इन सब में भी किया जाता है कि इनिशियल मोमेंटम गेन करने के लिए। तो जो वेलोसिटी हमारी होती है वो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को मिल जाती है। वॉर मूवीज अगर आपने देखी हो तो उनमें जैसे फाइटर प्लेन जो बॉम्ब ड्रॉप करते हैं, तो वो ड्रॉप करते हैं, वो बॉम्ब उनके साथ साथ मूव कर रहा होता है आगे के लिए। कुछ देर के बाद तो नीचे ही गिरेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जब वो इजेक्ट होता है तो उनके साथ साथ मूव कर रहा होता है। ऑलराइट, सो वैसे ही वो जो जिस वेलोसिटी से ये असेंड कर रहा है उस वो वेलोसिटी हमने तो अपनी तरफ से ड्रॉप किया। हमारी तरफ से तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हॉट एयर बैलून वाज राइजिंग अप, तो साथ में जब हमने बॉडी को ड्रॉप किया हमारी तरफ से तो ड्रॉप हुआ, लेकिन जो वेलोसिटी हॉट एयर बलून की थी वो उस ऑब्जेक्ट को मिलेगी। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि उसे वेलोसिटी मिलेगी, बलून की वेलोसिटी भी मिलेगी। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा। नाउ जस्ट कोरिलेट दिस क्वेश्चन विद दिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग प्रॉब्लम। तो पहले हम ये देखेंगे कि कितना हाइट तक वो पहुंचा है। तो फॉर ऑल्टीट्यूड ऑफ बलून कितनी हाइट तक वो पहुंचा है, तो सिंपली इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगेगा। मैं इसे एस नॉट लिख रहा हूं, एस नॉट इक्वल टू यू इंटू टी। तो वो जो वेलोसिटी है 10 है, 10 से कॉन्स्टेंटली जा रहा है और टाइम जो लगा उसमें 8 सेकेंड लगा। तो ये 80 मीटर की हाइट में इसने इसे ड्रॉप किया। अब फॉर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख देना, द वेलोसिटी ऑफ दैट बैलून विल बी गेन्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, विल बी एक्वायर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो फॉर ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी, ये जो बलून की अपवर्ड वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर होगा, जो कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, नेक्स्ट एस जब ये वापस लौटेगा तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका होगा। एस नॉट हमने पहले ही निकाल लिया, 80 मीटर है। नाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, एस माइनस एस नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एस इज 0 माइनस एस नॉट इज 80, दैट इज इक्वल टू यू 10 टी प्लस नहीं माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर, 5 हो गया। It will come here 5t square minus 10t minus 80 equal to 0. Okay, so quadratic equation 5 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। t square minus 2t minus 16 equal to 0, and then quadratic equation t equal to minus b प्लस माइनस रूट, ओह मैं बोल रहा हूँ, ये लिख के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इक्वेशन है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस, सॉरी इट इज नॉट विजिबल, हाँ 4ac अपॉन 2a। ओके, नाउ बी स्क्वायर 4 और 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए सी 4ac 16 अपॉन 2, ये हो गया 2 प्लस माइनस रूट 68। यहाँ पे माइनस साइन ले लेना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी 2 से तो बड़ी ही वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव होगी तो नेगेटिव टाइम आ जाएगा। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन ओनली, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन ओनली, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 68 का रूट 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, 8.1 कह रहा हूँ से 8.1 ही होगा, 8.2 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट। ओके, आप इसे निकाल लीजिएगा।
आई एम टेकिंग इट 8.2 अपॉन 2, तो ये हो गया 10.2 अपॉन 2, दैट इज 5.1 सेकेंड। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा तरीका अलग हो गया क्वेश्चन को पुट करने का, बट अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। तो कॉन्सेप्ट वही है। एक और इसके जैसा क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में आके आपके साथ शेयर करूंगा। बाय बाय।